दुनिया की सबसे बड़ी लेबोरेटरी सर्न के अंदर मौजूद है। अच्छा, जो कि स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पर मौजूद अभी है। क्या मैं स्विट्जरलैंड में मौजूद? हाँ जी बिल्कुल। आज हम एलिफेंट टूथपेस्ट का एक्सपेरिमेंट एलिफेंट टूथपेस्ट, हाथी भी टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं? साइंस में सब कुछ करते हैं। साइंस में सब कुछ हो सकता है। सो अभी हम जिस कमरे में मौजूद हैं वो बहुत ही कोई मैजिकल रूम लग रहा है मुझे, और ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तैयब भाई जरा समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है। तैयब भाई हम कहाँ मौजूद हैं इस वक्त? आप इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी लेबोरेटरी सर्न के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, जो कि स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पर मौजूद अभी है। क्या मैं स्विट्जरलैंड में मौजूद? हाँ जी बिल्कुल। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप इस लेबोरेटरी के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी लेबोरेटरी में होने वाले तजुर्बात को देख सकते हैं। अच्छा, और अभी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे साइंसदान जर्रों के अंदर, छोटी दुनिया के अंदर जाकर झांकते हैं और उसके अंदर की साइंस का मुताला कर सकते हैं। अच्छा, और ये नमूना जो कि दुनिया के अंदर 3 से 4 इस तरह के नमूने मौजूद हैं, उनमें से एक पाकिस्तान में इस वक्त आपके सामने मौजूद है। क्या बात है। यानी वो जो हम ऐसे ही कहते हैं कि साइंस के मैदान में हम बहुत पीछे हैं, पाकिस्तान में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है ऐसा साइंस की फील्ड में भी जो कि दुनिया में कम हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कि ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी इतने बड़ी बड़ी चीज़ों को आम आवाम के लिए लाकर आपके सामने पेश कर, और जिसका जो है वो लाहौर साइंस मेला पे तो पूरा लाहौर बल्कि पूरा पाकिस्तान देखता है। लेकिन आज हमने सोचा कि बिहाइंड द सीन्स क्या कैसे होता है, तैयारियां कैसे होती हैं, कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं, वो भी आपको दिखाई जाए। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। सो शुड वी स्टार्ट? जरूर जरूर। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे साइंसदान छोटे छोटे ज़रात के अंदर झांक सकते हैं। ठीक है। आप 1 मीटर के अगर 10 लाख हिस्से करें और उस एक हिस्से के भी मजीद 10 लाख हिस्से करें, वो जो एक जर्रा बनेगा वो प्रोटॉन का साइज है। ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये जर्रे उस लेबोरेटरी के अंदर टकराते हैं। जैसा कि आपने देखा कि ये पीछे कोलिजन हुआ और उसके अंदर से तमाम जर्रात निकल कर बाहर बिखर गए। ठीक है। अब आप देखिए कुछ जर्रों ने ज्यादा फासला तय किया और कुछ जर्रे कम फासला तय कर गए। अब इसकी वजह यह है कि उनका मैस डिफरेंट था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जर्रों के पास मैस कहाँ से आता है। तो इस सवाल का जवाब हमें कायनात के बनने के वक्त मिलता है। ठीक है। जिस वक्त कायनात बनी थी तो डिफरेंट फील्ड्स बनी थी, यहाँ पर मैदान बने थे। उनमें से एक मैदान हिग्स का मैदान कहलाता है, जिसे हम अभी आपको दिखाते हैं। अभी आपके सामने हिग्स का मैदान आ गया। ओके। अब देखिए कि आप जिस जगह पर खड़े हैं, ये कायनात से पहले का वक्त है। अच्छा, यहाँ पर टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है। बिल्कुल वही, आप ये समझे। अब देखिए कि आपके जो जर्रात हैं उनका कोई मैस नहीं है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मैस। ओके। जैसा बिल्कुल ऐसा ही जैसा कि यूनिवर्स अभी नहीं बनी। अच्छा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इधर अपने बाजू को भी इधर लेके आए तो देखें कि आपके जर्रात एक डिफरेंट किस्म का बिहेवियर शो करना शुरू कर दिया उन्होंने। और उसमें मैस भी आ गया। उसमें मैस भी आ गया। बिल्कुल। अब देखें कि यहाँ पर कायनात के बाद हिग्स फील्ड बन चुकी है। ठीक है। और आपके जर्रे अच्छा, और मुझे अपने हाथों में करंट भी फील हो रहा है, ये बाकी होता है? करंट ये आई थिंक सो साइंस की मौजूदगी की वजह से आपको हो रहा है। अच्छा, लेकिन करंट एज सच नहीं है। अच्छा, ठीक। लेकिन मैथ जरूर है। ओके। और आप देख सकते हैं कि आपके जर्रे इस वक्त हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्शन यानी कि बातें करना शुरू कर दी हैं उन्होंने। और इस इंटरेक्शन की वजह से आपके पार्टिकल्स के पास मैस आ गया है। और बिल्कुल इसी तरह से जो जर्रे हिग्स फील्ड के साथ बातें करते हैं उनका मैस होता है, और जो जर्रे हिग्स फील्ड के साथ बातें यानी कि इंटरेक्शन नहीं करते उनका मैस नहीं होता। जो ज्यादा इंटरेक्शन करते हैं उनका ज्यादा मैस होता है, जो कम करते हैं उनका कम मैस होता है। और इसी तरह से आप देख सकते हैं अभी एक के रोशनी का जर्रा अगर गुजरे, हमें पता है रोशनी का मैस नहीं होता, तो हिग्स की फील्ड के अंदर से मैसलेस गुजर गया, जबकि दूसरा पार्टिकल स्लो डाउन हो गया। और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हम अंडरस्टैंड कर पाए कि हमारा मैस किस वजह से होता है। सो अब आप शहर लाहौर में रहते हुए इतना करीब से कायनात को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। दिखाने का मकसद ही बेसिकली ये है कि पाकिस्तान में साइंस के मैदान में भी कमाल हो। तो ये वो जगह है कि जहाँ पे केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और भाईजान हमारे साथ मौजूद हैं। क्या करने वाले हैं आप? कुछ खास कर रहे हैं? आज हम एलिफेंट टूथपेस्ट का एक्सपेरिमेंट। एलिफेंट टूथपेस्ट, हाथी भी टूथपेस्ट इस्तेमाल करता है? साइंस में सब कुछ करते हैं। साइंस में सब कुछ हो सकता है। चले जनाब, सो क्या करेंगे हम पहले? अभी हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को पानी में इसमें डालेंगे बीकर में। उसके बाद इसमें हम फूड कलर डालेंगे। ओके। और हम इसके अंदर डिश वॉश डालेंगे। ठीक है। उसके बाद हम एक कैटलिस्ट ऐड करेंगे जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ऑक्सीजन को डिकम्पोज करेगा, और ऑक्सीजन जब उड़ेगी तो वो हमारे पास डिश वॉश के साथ बना के हमें बबल्स दे देगा। अच्छा, सो 4 हमारे पास चीज़ें होंगी जो हम यूज़ करेंगे। हाँ जी जनाब। ये मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल रहा हूँ बीच में। ठीक है। और इसकी क्वांटिटी वगैरह क्या है? 20 ml है। ओके, ठीक है। सो 20 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और हम डिश वॉश डालेंगे। डिश वॉशर डाल रहे हैं। ये सिर्फ फोम के लिए है। ठीक है।
और हम फूड कलर डाल रहे हैं, फूड कलर डाल रहे हैं, ठीक है, कोई सा भी हो सकता कोई भी हो सकता है। है, ठीक है। सो 3 चीज़ें तो हो गई हैं, अब लास्ट वन अब हम थोड़ा सा इसके उसको अंदर हिलाएंगे। हाँ, अब हम इसके अंदर कैटलिस्ट डालेंगे जो इसको ऑक्सीजन को तोड़ के उसको डिकम्पोज करके Okay. उड़ा देगा। ठीक है। सो ये लास्ट स्टेप है हमारा, हाँ जी। देखते हैं क्या होता है। ओए हो, आहा हा। तो ये बेसिकली एलिफेंट टूथपेस्ट है। एलिफेंट के दांत लंबे होते हैं तो उसके लिए ज़्यादा टूथपेस्ट ज़्यादा टूथपेस्ट चाहिए होती है, ये तो एक ही दफ़ा यूज़ कर लेगा वो, नहीं करेगा। चलिए दोबारा बना देंगे हम। दोबारा बना देंगे। क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। फार्जमिक साइंस सोसाइटी का नज़रिया है कि हमने मछली पकड़ते खिलानी नहीं है, हमने मछली पकड़ना सिखाना है सबको। और समंदर बहुत बड़ा है, उसमें लातादाद मछली है। तो इसी नज़रिए, इसी फ़लसफ़े पे आगे चलते हुए हमारी हर दम यही कोशिश रही है कि जो भी एक, चाहे 5 साल का बच्चा हो, 50 साल के बुज़ुर्ग हों, 80 साल के बुज़ुर्ग हों, उनके लिए कुछ ना कुछ हम क्यूरोसिटी, जिद्दत और इंस्पायरेशन रख सकें इस पूरे जर्नी के अंदर। हमारा यही है कि अगर हम 1.5 लाख बंदा आता है, 1.5 लाख में से भी एक अल्बर्ट आइंस्टाइन या कोई और, न्यूटन कह लें, कोई और नाम ले लें, अगर हम उस जैसे इंस्पायरेशन पैदा कर लें तो हमारा पूरे 1.5 लाख का मजमा इकट्ठा करने का जो मकसद है वो पूरा हो जाए। रियासत का किरदार माँ का है, और जितना बेहतर एक माँ अपने बच्चों की नशोनुमा समझ सकती है, और उसको माँ को समझना चाहिए कि हमारे बच्चे की किस चीज़ की उसको कमी है, और उस चीज़ को कमी को ओवरकम करने के लिए जितनी खुराक ज़्यादा करेंगे तो वो चीज़ उतनी बेहतर से नशोनुमा पाएगी। साइंस बगैर आर्ट्स के मुमकिन नहीं, आर्ट्स बगैर साइंस के मुमकिन नहीं। तो जो साइंस में आना चाहते हैं, आर्ट्स पे तवज्जो दें, आर्ट्स को साथ रखें ताकि ज़िंदगी उनकी खुश्क ना हो, और जिनकी ज़िंदगी बहुत रंगीन है तो वो उसको साइंस में उसका मायने ज़रूर ढूंढें, तो वो एक मुकम्मल पैकेज के तौर पे आगे बढ़ेंगे।